हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्ट्रॉन्ग टाइज। आज मैं आप लोगों को ये फ्लैप वाली टोपी बनाना सिखाऊंगी। ये टोपी 1-1.5 साल के बच्चे को आराम से आ जाएगी। तो चलिए बनाते हैं। तो टोपी बनाने के लिए मैंने गंगा निटिंग यार्न ली है। गंगा की नोवा एक्सक्लूसिव है ये, और इसको मैं 9 नंबर की सिलाई से बनाऊंगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें 8 फंदे डालने हैं। आठ फंदे डालने के बाद सीधी साइड पहली सिलाई, पहला फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, दूसरा फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, तीसरा फंदा भी सीधा, फिर धागा अपनी ओर, चौथा फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, पांचवा फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, छठा फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, और फिर धागा आगे करके अपनी ओर करके ये आखिर के जो 2 फंदे हैं इनको भी हम सीधा बुन लेते हैं। और उल्टी सिलाई उल्टी ही बुनी जाएगी। पूरी कैप में उल्टी सिलाई हम उल्टी ही बुनेंगे। ऐसे एक सिलाई मैं आपको बुन के दिखा देती हूँ। इसके बाद मैं सिर्फ सीधी साइड ही दिखाऊंगी। दूसरी सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी तीसरी सिलाई में आ गए। पहले हमने यहाँ पे एक फंदा सीधा बुन के फिर जाली डाली थी। अब यहाँ पे 2 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर जाली डालने के लिए धागा आगे, फिर 2 फंदे सीधे, फिर धागा आगे, 2 फंदे सीधे, धागा आगे, 2 फंदे सीधे, धागा आगे, 2 फंदे सीधे, फिर धागा आगे, फिर से 2 फंदे सीधे, धागा आगे, और ये लास्ट के 2 फंदे सीधे। ये लास्ट वाले 2 फंदे सीधे ही जाएंगे। जब तक हम जाली डालते रहेंगे तब तक ये लास्ट के 2 फंदे हमें सीधे ही बुनने हैं। पांचवी सिलाई सीधी साइड। पहले हमने 2 फंदे सीधे बुने थे, अब हम 3 फंदे सीधे बुनेंगे। 3 फंदे सीधे, धागा आगे, और फिर से 3 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी ओर, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर धागा आगे, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, धागा आगे, 3 फंदे सीधे, फिर धागा आगे, फिर 3 फंदे सीधे, फिर धागा आगे, और ये लास्ट के 2 फंदे सीधे बुने जाएंगे। ये देखिए, जाली डालते हुए अब मेरे इसमें 26 फंदे हो गए हैं। ठीक है, इसी तरह से हम इसको आगे को बुनते जाएंगे। और
इसके फंदे इसमें ऐसे ही बढ़ते जाएंगे और मैं दिखाती हूँ आगे, आप देखिए। ये देखिए, इसमें मैंने ये 16 जालियाँ डाल ली हैं। 16 जालियाँ डालने के बाद इसमें मेरे टोटल 102 फंदे हो गए हैं। अब हम इसकी लंबाई पूरी करेंगे। बच्चे के सिर के हिसाब से आप इसकी लंबाई बना लीजिएगा। मैं लगभग 28 से 30 सिलाइयाँ बनाऊँगी इसमें, जितनी मेरे को लंबाई चाहिए होगी उस हिसाब से। और इसके बाद आप चाहें तो कोई डिज़ाइन डाल लीजिए। अगर आप कोई सेट बना रहे हैं और उसमें कोई डिज़ाइन डाला है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और अगर आपने प्लेन बुनना है तो प्लेन भी बुन सकते हैं। तो मैं इसमें एक डिज़ाइन डाल रही हूँ, थोड़ा सिंपल सा। तो आप देखिए कैसे डालना है। इस डिज़ाइन को डालने के लिए हमें 10 के मल्टीपल में फंदे चाहिए, +5 एंड +2 फॉर एज स्टिचेस। तो इसको डालते हैं। ये इस एज स्टिच को हम स्लिप कर लेंगे और 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 और ये 5। धागा पीछे करेंगे। इन 2 फंदों में हम ये दूसरा फंदा पहले बुनेंगे और पहला फंदा बाद में बुनेंगे। इसको करने के लिए हम इस फंदे को थोड़ा सा ढीला करके ऐसे आगे ले आएंगे और इसको सीधा बुन लेंगे। फिर ये सेकंड वाला जो है इसको भी ऐसे सीधा बुन लेंगे, ऐसे दोनों को इकट्ठा बुन के फिर छोड़ देंगे इसको। ये बेसिकली ये 2 फंदों की केबल है। फिर एक फंदा सीधा। अब इन 2 फंदों में फिर से केबल डलेगी। पहले हमने फ्रंट से लिया था, अब हम बैक से लेंगे। पहले इसको बुना पहले सेकंड फंदा ही जाएगा, एक बार फ्रंट से और एक बार बैक लूप से। तो अब इसको हम ऐसे बैक लूप से डालेंगे। ये देखिए, ये जो ये ऐसे डाला और बुना ऐसे, और ये पहला फंदा फिर सीधा बुन लिया। ये फिर से 5 फंदे। मेरे इसमें 102 फंदे हैं तो मुझे इसमें 5 फंदे बढ़ाने हैं। तो 5 फंदे बढ़ाने हैं तो ये 1 2, यहाँ पे मैं एक फंदा बढ़ा लेती हूँ। इसको पहले बुना, इसको छोड़ा नहीं, धागा पीछे करा और ये फंदा पीछे बैक लूप से लेके अब इसको छोड़ दो। ये 2 फंदे बन गए एक के, तो ये 4 हो गए और ये 1 और 5। फिर धागा पीछे। अब इन 2 फंदों की फिर से वही केबल बनेगी। इसको हम पहले बुन लेंगे ऐसे ऐसे, इसको छोड़ना नहीं है अभी। फिर जो पहला वाला फंदा है इसको भी ऐसे सीधा बुनेंगे और अब इन दोनों को छोड़ देंगे। ये ऐसे एक फंदा बीच में सीधा। अब इसको फिर से वही ये बैक लूप से इसको ऐसे लेके गए और इसमें से इसको बुन लिया सीधा, पर इसको अभी हमने उतारना नहीं है। और ये फर्स्ट वाला फंदा है, अब इसको सीधा बुन लीजिए ऐसे। ये देखिए, ये बन गया। अब फिर से 5 उल्टे, 1 2 3 4 और ये 5। फिर से वही धागा पीछे। अब इसमें मैं ऐसे दिखाती हूँ आपको। ये 2 फंदे निकाले, इसको पीछे ले गए और इस फंदे को हम ऐसे आगे ले आए। आगे लाके इसको बुन लिया, ऐसे दोनों को सीधा बुन लिया। ये एक फंदा सीधा। अब फिर से वही, अब पर इसको पीछे से लेना है ऐसे और ऐसे, और ये 2 फंदे फिर सीधे, 1 2। अब फिर से उल्टा, 1 2 3 4 और ये 5। फिर धागा पीछे। फिर वही, ये फंदा हमने पहले बुनना है, इसको थोड़ा ढीला किया और इसको ऐसे थोड़ा आगे खींच के सीधा फंदा बुन लिया।
फिर जो पहला फंदा है अब इसको बुन लेंगे, ये, और एक फंदा सीधा। अब इसको बैक लूप से हमने लेना है, तो ये ऐसे लेंगे, बैक लूप से डालेंगे सेकंड फंदे को, फिर ऐसे सीधा बुन लेंगे और ये फंदा सीधा और दोनों को उतार देंगे। इस तरह से ये सारी सिलाई ऐसी बुनी जाएगी लास्ट तक, और उल्टी सिलाई उल्टी बुनेंगे। एक सिलाई का ही ये डिज़ाइन है। एक फंदा मैं यहाँ पे और बढ़ा लेती हूँ। एक सिलाई का ही ये डिज़ाइन है। इसी पैटर्न को बार बार रिपीट करते हुए जाना है, ऐसे ही बुनता जाना है। उल्टी सिलाई सारी उल्टी आएंगी पूरी, और सीधी सिलाई में सारी ऐसी ही बनेंगी। इसके ऊपर फिर ऐसे ही ये बनता जाएगा। तो ये लंबाई पूरी करके मैं आपको दिखाती हूँ। 28 सिलाइयाँ ये डिज़ाइन की बुनने के बाद मैंने इस टोपी के 3 हिस्से कर दिए हैं, 36 इधर, 36 इधर और 35 इधर। 36 फंदे, 35 फंदे और ये 36 फंदे। अब पहले हम इस हिस्से को बुनेंगे, पहले इसको बुनेंगे, फिर इसको बुनेंगे, फिर ये बीच वाले हिस्से को बुनेंगे। एक सिलाई सीधी और इधर से भी सीधी। अब दोनों तरफ से सीधी सीधी बुनी जाएगी। 2 सिलाइयाँ सीधी सीधी बुनने के बाद अब ये तीसरी सिलाई में मैं यहाँ पे 2 फंदों का एक फंदा कर रही हूँ, ऐसे, ठीक है। और अब इनको आखिरी के 3 फंदे रहने तक बुनती जाऊँगी। आखिरी के 3 फंदे रहने तक ये सीधे सीधे फंदे बुनती जाऊँगी। ये देखिए 3 फंदे रह गए। अब इनको भी लास्ट का एक फंदा छोड़ के इन दोनों फंदों को भी 2 का 1 कर दूंगी, ऐसे, और ये आखिरी फंदा सीधा बुन लूँगी। अब ये वाली सिलाई पूरी पूरी सीधी बुनूंगी। पहला फंदा उतार लिया, फिर ये सारी सिलाई सीधी। देखिए सीधी सिलाई मैंने उल्टी तरफ से भी बुन ली है, एक सीधी सिलाई। अब सीधी तरफ आ गए, पहला फंदा उतार लिया, दूसरा अगले 2 फंदों को एक साथ बुन लिया, 2 का 1 कर लिया, फिर से पूरी सिलाई सीधी। ये देखिए फिर से लास्ट के 3 फंदे आ गए हैं। पहले 2 फंदों को 1 कर देंगे, फिर ये एक सीधा। तो इस तरह से दोनों तरफ से एक एक फंदा, सीधी साइड में एक एक फंदा हम घटाते जाएंगे नीचे को। तो इनको ऐसे ही हम बुनते जाएंगे। सीधी तरफ से 2 फंदे, दोनों तरफ से एक एक फंदा घटाते जाएंगे और उल्टी साइड पूरी सीधी बुनते जाएंगे। जब लास्ट में 6 फंदे रह जाएं वहाँ तक बुनते हैं, फिर देखते हैं। ये देखिए ये मैंने इतना बना लिया और अब इसमें रह गए 6 फंदे। अब जो मैं आगे आपको सिखा रही हूँ उसमें आप गला बनाने वाली जो सिलाइयाँ होती हैं उनको यूज़ करिएगा। तो ये सीधी, ये हमारा धागा इधर है और हम इसको
ऐसे लेके आएंगे और ये बुनना शुरू करेंगे। सीधा सीधा ही बुनना है दोनों तरफ से। हाँ, माफ़ कीजिएगा, उल्टी साइड से नहीं बुनना, ये सीधी साइड से ही हर बार बुना जाएगा। और इसको फिर हम इधर ले आएंगे और फिर से इसको बुनेंगे ऐसे। फिर इधर ले आएंगे, तो ये देखिए इसकी लंबाई पूरी हो गई है। अब इसके एंड में क्या करना है, इसको फिर से इधर ले आए हम, पहला फंदा सीधा, अगले 2 फंदे एक साथ बुन लीजिए, 2 का 1 कर दिया, फिर इन 2 फंदों को भी एक साथ बुन लीजिए ऐसे। और ये लास्ट का एक फंदा से ऐसे। फिर से वही इस तरफ लाके पहला फंदा बुना, ये जो बीच के दोनों फंदे हैं इनको एक साथ बुन लिया और ये लास्ट का एक फंदा बुन लिया। अब 3 फंदे रह गए, इनको भी ऐसे ही करना है, एक फंदा बुन लिया और ये जो बाद के दोनों फंदे हैं इनको एक साथ बुन लेते हैं। और ये जो एक फंदा है इसको इसके ऊपर से निकाल के धागा इधर कर लेंगे, तो ये डोरी बन गई। ये देखिए ये बन गई। अब इसकी लंबाई मैं बता देती हूँ आपको, 10 इंच, 10 इंच इसकी लंबाई आई है। अब इसकी फ्लैप बनाएंगे। फ्लैप बनाने के लिए यहाँ से धागा जोड़ूंगी, ये देखिए धागा जोड़ लिया है मैंने, और ये सिलाई पूरी सीधी, दो सिलाई सीधी सीधी बुनने के बाद पहला फंदा हम उतार लेंगे। अब इन 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे। अब ये फ्लैप बना रहे हैं हम, तो फ्लैप बनाने के लिए दो फंदे एक साथ बुन लिए, पूरी सिलाई सीधी। अभी हम इसके लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में लास्ट के जो 2 फंदे हैं इनको ऐसे सीधा, फिर पलट लेंगे, सीधी सिलाई, उल्टी साइड से पूरी सीधी सिलाई,
फिर से इधर आ गए हम सीधी तरफ, फिर से वही 2 का 1 कर देंगे, घटा देंगे यहाँ पे एक फंदा और ये सिलाई पूरी सीधी बुन लेंगे, आखिरी के 2 फंदे छोड़ देंगे। लास्ट में आ गए ये 2 फंदे ऐसे एक साथ। तो हमने एक फंदा इधर घटाया, एक इधर घटाया, एक इधर घटाया, एक इधर घटाया, मतलब हमने टोटल 4 फंदे घटा दिए। अभी हम 3 बार ऐसे ही और घटाएंगे। ये फिर से दूसरी तरफ आ गए हम उल्टी साइड में, ये सिलाई पूरी सीधी जाएगी। फिर से वही पहला फंदा हम उतार लेंगे, 2 का 1, तीसरी बार घटा दिया हमने ये, और इस सिलाई को पूरी को हम सीधी बुन के ले जाएंगे। सिलाई के लास्ट में आ गए हैं, फिर से वही 2 का 1, तो 3 बार घटा दिए, यानी 6 फंदे घट गए हैं। इसी तरह से मैं इनको 5 बार घटाती हूँ, 5 बार घटा लीजिए इनको। ये देखिए 5 बार घटाने के बाद अब मैं इसकी सीधी तरफ आ गई हूँ। अब ये फ्लैप बनाने के लिए ऐसे बनेगा। ये फ्लैप बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ हमने ये फंदे घटाए हैं वहाँ से उठा के ले जाएंगे 5 बार, तो हमारे फंदे पूरे उतने ही हो जाएंगे जितने थे। तो अब इसको उठाते हैं, आसान रहेगा उठाना। ये जो बीच की सीधी सिलाइयाँ दिख रही हैं ना, ये जो सीधी सिलाइयाँ दिख रही हैं, इनमें से आप उठाते जाइए, दोनों तरफ से उठाना है। यहाँ से एक उठा लिया, ये सिलाई पूरी सीधी बुन ले जाते हैं। ये सिलाई पूरी बुन ली। देखिए ये हमने यहाँ पे घटाया था, ये उठा लिया इसको ऐसे, और फिर से सिलाई पूरी सीधी। ये देखिए ये फ्लैप बन गया है। अब इसमें उठा के उतने ही फंदे हो गए हैं। स्टार्टिंग में आई थिंक 35 थे, 35 हो गए हैं। तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ से ये जो ये दिख रहे हैं, ये यहाँ से एक एक ऐसे करके 35 फंदे हमने उठा लेने हैं। तो 3 4 5 6 7। तो ये देखिए ये मैंने यहाँ से फंदे उठा लिए हैं। ये ध्यान रखना कि जितने फंदे आपके इधर हैं इस सिलाई में, उतने ही इधर उठने चाहिए, और ये बिल्कुल एक ही सिलाई में से उठने चाहिए, एक सीध में उठने चाहिए, नहीं तो फिर वो सुंदर नहीं दिखेगा। और अब क्या करना है, अब हम और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जिस तरफ आपका धागा है ये, उसकी उल्टी तरफ से सिलाई उठाना शुरू करें, ताकि ये बुनने में आपको ये सीधी आ जाएगी, फिर इधर ये इस तरफ आ जाएगा। अब हम अब ये देखिए अब क्या करना है, एक फंदा यहाँ से लेंगे, और देखिए एक फंदा यहाँ से लेंगे और एक लेंगे
यहाँ से, और इन दोनों को एक साथ बुन लेंगे ऐसे और छोड़ देंगे ऐसे। फिर से एक यहाँ से लेना है, एक यहाँ से लेना है, ये इन दोनों को इस सिलाई में से उतार देंगे। और जो ये पिछला फंदा है इसको इसके ऊपर से निकाल देंगे ऐसे। फिर से वही एक इधर से और एक इधर से, और इनको इकट्ठे बुन लेंगे और इसको इसके ऊपर से उतार देंगे। फिर से देख लीजिए, एक यहाँ से, एक यहाँ से, ऐसे इनको उतारा और ये, ठीक है। और इसको इसके ऊपर से निकाल देंगे ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, और ऐसे ही ये सारे फंदे बंद कर दीजिए। ये देखिए ये फ्लैप बन गया है। अब इसको यहाँ से सिल देते हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक सिला जाएगा ये। ये देखिए ऐसे आ रहा है। तो ये टोपी तैयार हो गई है हमारी। ये देखिए, आप यहाँ पे एक पॉम पॉम लगा सकते हैं टॉप पे, और इन पे भी लगा सकते हैं अगर आप चाहें तो। जैसे आप चाहें वैसे कर सकते हैं। तो बनाइए इस टोपी को, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।